बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त सीतामढ़ी महसौल से एक बड़ी खबर है। आप कह लें कि सीतामढ़ी के एकमात्र मुस्लिम ब्यूरोक्रेट या फिर कह लें कि एकमात्र मुस्लिम अधिकारी, सीतामढ़ी महसौल आजाद चौक के निवासी, रेल के आईजी, भारत सरकार रेल के आईजी नूरुल हुदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, बड़ी खबर है। सीतामढ़ी महसौल आजाद चौक के निवासी आईजी नूरुल हुदा, भारत सरकार रेल विभाग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आईजी नूरुल हुदा वर्तमान में पूरे जिला सीतामढ़ी में मुस्लिमों में एकमात्र बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, जिन्होंने 1995 में यूपीएससी कंप्लीट किया था। जब उन्होंने यूपीएससी कंप्लीट किया था तब पूरे जिला में तहलका मच गया था। एक साधारण से परिवार के आने वाले, हालांकि उनका जो परिवार का बैकग्राउंड रहा है वो तालीम याफ्ता रहा है, एजुकेटेड रहा है, और फिर बाद में उन्हीं दिनों इनके परिवार में कई सारे अब तक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो मैं आपको फिर से बताऊं कि सीतामढ़ी महसौल आजाद चौक के निवासी, भारत सरकार के रेल विभाग के आईजी, अब शायद एडीजी हो गए थे, उन्होंने अपने पद रेल आईजी से इस्तीफा दे दिया है। किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक बड़ी खबर है। और ऐसे मुस्लिम समाज में ब्यूरोक्रेट्स बहुत कम होते हैं। और सीतामढ़ी महसौल जो रेलवे गुमती है, रेलवे लाइन जो है उससे बिल्कुल लगे हुए, जहां पर अभी रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, वहीं पर आईजी नूरुल हुदा का पुराना पुश्तैनी मकान है और उनका खानदान है, जो 5-7 घर है वहां पर, जो लोग वहीं पर रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि आईजी नूरुल हुदा की ही भाबो, जिनका नाम सीतामढ़ी के मेयर के रूप में आप जानते हैं, सीतामढ़ी की जो मेयर है रौनक जहां परवेज, ये आईजी नूरुल हुदा के अपने चचेरे भाई आरिफ हुसैन की पत्नी है। और आईजी नूरुल हुदा की एक और कजन सिस्टर, चचेरी बहन थी, जो सीतामढ़ी जिला में जिला परिषद की अध्यक्ष रुखसाना खातून के रूप में रह चुकी है। और रुखसाना खातून पहले पटना में रह करके बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही थी, और उसी दौरान उन्होंने 2006 के चुनाव में, 2006 में नहीं बल्कि 2001 में इस महसौल वाले क्षेत्र से जिला पार्षद का चुनाव जीता। और फिर बाद में सीताराम यादव की बहू के बाद वो जिला परिषद की चेयरमैन हो गई थी रुखसाना खातून। हालांकि फिर बाद में रुखसाना खातून ने टीचिंग का प्रोफेशन ज्वाइन किया और किडनी के बीमारी की वजह से उनका देहांत, स्वर्गवास, इंतकाल हो गया। तो आईजी नूरुल हुदा एकमात्र सीतामढ़ी जिला में मुस्लिम ब्यूरोक्रेट्स अब तक जो थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस खबर से बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो चिंतित हो सकते हैं, उन्हें अतरज लग सकता है, वो परेशान हो सकते हैं, चूंकि मुस्लिम समाज में ब्यूरोक्रेट्स बहुत कम होते हैं। लेकिन जो संकेत है, जो खबरें आ रही हैं, जो मुझे सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि आईजी नूरुल हुदा इसी 2025 के बिहार विधानसभा से राजनीति पारी की शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि आईजी नूरुल हुदा के अभी 5 से 6 साल की नौकरी बची हुई थी। वो एक सिंपल लिविंग के आदमी हैं और नॉर्मल तरीके से रहते हैं। दिल्ली में अभी वो पिछले 4-5 सालों से आईजी रेल के पद पर कार्यरत थे, और इन दिनों शायद वो एडीजी हो गए थे। आईजी रेल से भी उनका तरक्की हो गया था। और हम लोगों से उम्मूमन उनसे हमेशा ईद के मौके पर मुलाकात होती है। साधारण व्यक्तित्व है उनका, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड रहा है, उनकी जो फैमिली रही है, वो शुरू से दीनी तालीम और फिर बाद में जाकर के दुनियावी तालीम या फिर कह लें उसको कि अंग्रेजी तालीम भी उन लोगों ने हासिल किया है। इनके एक और चचेरे भाई हैं जो कलकत्ता स्टेट कमीशन में अधिकारी हैं, मैं उनका नाम कंफ्यूज कर रहा हूं। तो बड़ा परिवार रहा है, तालीम याफ्ता घराना रहा है इनका, और अब जो है पॉलिटिकल मजबूत भी है, चूंकि यहाँ पर सीतामढ़ी की जो मेयर है रौनक जहां परवेज, वो उनकी भाभो हैं। उनके जो पति है आरिफ हुसैन, वो उनके चचेरे भाई है।
तो सीतामढ़ी के मेहसौल निवासी, मेहसौल आजाद चौक निवासी आईजी, रेल आईजी भारत सरकार नूर हुदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पूरा संकेत है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे संकेत हैं, या फिर वो राजनीति पारी की शुरुआत कर सकते हैं। जो हमें सूत्रों के अनुसार जो हमें जानकारी मिली है, मैं उस जानकारी से बात कर रहा हूं। अब मैं आईजी नूर हुदा से संपर्क करूंगा, लेकिन ये खबर कंफर्म है। और भी दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं रेल विभाग में, मैंने उनसे भी कंफर्म कर लिया है। और ये खबर मैं आपको बता रहा हूं कि सीतामढ़ी से ये खबर है। हालांकि मुस्लिम समाज हमेशा हाशिए पर रहता है और मुस्लिम समाज से लोग मेहनत कम करते हैं, इसलिए ब्यूरोक्रेट्स यूपीएससी जब उन्होंने 1995 में कंप्लीट किया था तो पूरे जिला में एक जलवा आ गया था, एक भूचाल आया था। हालांकि 1995 के बाद सीतामढ़ी जिला में किसी दूसरे मुस्लिम लड़के ने, मुस्लिम व्यक्ति ने यूपीएससी कंप्लीट नहीं किया। हालांकि यूपीएससी पीटी और मेंस में बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं किया, क्वालिफाई नहीं किया। बीपीएससी से बहुत सारे लड़कों ने कंप्लीट किया था। आईजी नूर हुदा को के यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद आजाद चौक से बहुत सारे लड़कों ने मेहनत किया था। मैंने आपको बताया होगा कि आज से 2 साल पहले मेहसौल आजाद चौक के ही 2 भाइयों ने, एजाज और सरफराज नाम के 2 भाइयों ने एक साथ बीपीएससी कंप्लीट किया था और एक भाई सीओ और एक भाई एमओ बन गए थे, जबकि वो पहले से ही इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। तो एक और लड़के ने जो मास्टर बद्र हुसैन बद्र के पुत्र हैं मेहसौल से ही, उन्होंने भी पिछले बार बीपीएससी कंप्लीट किया है, दरभंगा में उनकी पोस्टिंग है। तो नूर हुदा को देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे बच्चे मेहसौल से अच्छा कर रहे थे। 1-2 और लड़के हैं मेहसौल के जो भारतीय संसद का जो विभाग है उसमें कार्यरत हैं। तो एक जो सिलसिला था, जो प्रेरणा का स्रोत था, हालांकि जो लोग कुछ कर जाते हैं वो तो कायम रहता है, वो नाम बाकी रहता है। उससे पहले कभी 1950 से 60 के दशक में इजहार आलम साहब ने शायद यूपीएससी कंप्लीट किया था, लेकिन वो शिवहर के रहने वाले थे। तो ये बड़ी खबर है। हालांकि बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाएंगे इस खबर से कि सीतामढ़ी के मेहसौल आजाद चौक निवासी एक मात्र सीतामढ़ी के मुस्लिम ब्यूरोक्रेट्स, केंद्रीय ब्यूरोक्रेट्स आईजी रेल भारत सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो सूत्र खबर दे रहे हैं उनके अनुसार आईजी रेल नूर हुदा अपने बचे हुए 5 से 6 साल की नौकरी को छोड़ते हुए वो किसी पार्टी को ज्वाइन करके चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर किसी ब्यूरोक्रेट्स ने इस्तीफा दिया होगा तो उनकी लॉबी होती है और उनका एक पद होता है, उनका एक लेवल होता है। जब कोई इस तरह का आईएएस आईपीएस जब रिजाइन देता है, जब ब्यूरोक्रेट्स रिजाइन देते हैं, तो उनकी लाइनिंग होती है पहले से और वो पार्टी ज्वाइन करते हैं और उन्हें आम लोगों से ज़्यादा आसानी मिलती है क्योंकि उनके नाम के साथ एक बड़ा टैग होता है। तो आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। आगे मैं उनसे बात करता हूं और अगर खबर तो बिल्कुल कंफर्म है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और फिर मैं उनसे जल्द उनका इंटरव्यू करूंगा और कल से परसों में ही मैं उनसे राब्ता कायम करके मैं उनका इंटरव्यू करूंगा। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा क्यों जरूरी था, और अगर वो राजनीति में आए हैं तो राजनीति क्यों जरूरी थी। हालांकि मैंने आपको बताया कि उनका बैकग्राउंड जो रहा है, उनकी जो फैमिली का जो स्टेटस रहा है, पूर्व सीतामढ़ी जिला परिषद अध्यक्षा स्वर्गीय मरहुमा रुखसाना खातून 2001 में चुनाव लड़कर जिला पार्षद और फिर जिला परिषद की अध्यक्ष चेयरमैन बनने वाली। उस वक्त वो लाल बत्ती से घुमा करती थी, अब लाल बत्ती कल्चर खत्म हो गया है। तो वो भी उनकी कजन बहन, चचेरी बहन थी। फिलहाल अभी सीतामढ़ी मेयर रौनक जहां परवेज उनकी भब्बो कहलाती हैं, चचेरे भाई हैं उनके आरिफ हुसैन, और उनके एक और भाई जिनका मैं नाम भूल रहा हूं, वो कलकत्ता स्टेट सर्विस कमीशन में अधिकारी हैं। तो ये उनका बैकग्राउंड है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। बाकी मैं बात करता हूं। देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। धन्यवाद। हमारे गांव के थे इसलिए मैंने ये खबर बताना जरूरी समझा।